ये होती है ऑर्गेनिक। और गाय माता से बाहर से खरीद के कुछ भी नहीं लेके का मतलब शोषण नहीं होगा। 1 एकड़ से 6 लाख से 12 लाख तक कमा सकता है। 2 किश्तियों में सवार करने वाले हमेशा डूब जावे हैं। ये आपने ऑर्गेनिक खेती क्या होती है, यहाँ का जो मॉडल है ना, इसको देख के आपको समझ में आएगा कि ये होती है ऑर्गेनिक खेती। आप यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो ऑर्गेनिक के नाम पे ना हो रही हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा डिटेल से, और सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से विस्तृत जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ के जो ओनर हैं हम उनसे बात करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मैं शॉर्ट में आपको बता नहीं सकता। चलो शुरू करते हैं वीडियो, तभी समझ में आएंगी। राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम। कैसे हो? बढ़िया जी भाई साहब। तो पहले तो आपका परिचय दीजिए जी, और ये जगह के नाम बारे में बताइए। मेरा नाम फूल कुमार है, गांव मेरा बैणी मातो है, तहसील मैम, जिला रोहतक, हरियाणा। अच्छा जी। और मैं जी 2009 से प्राकृतिक खेती कहिए या कुदरती खेती कहिए वो करता हूँ जी। राजीव दीक्षित से प्रेरित होके, राजीव दीक्षित का टीवी पे व्याख्यान सुना था, उसको सुन के मतलब मैंने ये प्राकृतिक खेती कुदरती खेती शुरू करी। अच्छा जी। सबसे पहले राजीव दीक्षित जी से प्रभावित हुए से प्रेरित हुए थे जी हम। जी जी। उन्होंने टीवी पे बताया था और मेरे को उसी समय लग गया था कि ये हमारे को जरूर करनी चाहिए। जी जी। तो सर जी मेरे को ये बताइए, आप जो ये पूरा मॉडल है ना, हाँ जी। ये स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट तक एक और मोटा मोटा किस तरीके से जोड़ा हुआ है आपने सारी चीजों को? ये सब प्रकृति से जुड़ा हुआ है और गाय माता से जुड़ा हुआ है जी। जब तक हम प्रकृति से सही नहीं जुड़ांगे, हाँ हाँ, और जब तक हम इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। सबसे मुख्य आधार तो गाय है। अच्छा और जी। गाय भी प्रकृति का ही एक अंश है जी। तो हमें इस खेती का सबसे मुख्य मैं आपको बता दूं एक पहलू जी जी। कि आपने बाहर से खरीद के कुछ भी नहीं लेके आना। बाहर से कुछ नहीं खरीदना। कुछ भी खरीद के नहीं लेके आना। जी जी। सुभाष पालेकर जी की पत्ती है ये। तो कुछ भी नहीं खरीद के लेना, यहीं पे पैदा करना, और यहीं पे जो जमीन के काम की चीज है वो जमीन को दे देना, और हमारे काम की चीज है वो हमें ले लेना। चाहे वो अन्न हो, चाहे वो मसाला हो, चाहे वो सब्जी हो, वो हम ले लें। पर जो खेत के काम की जो अवशेष बच गया, फसल अवशेष, वो खेत को वापस मिलना चाहिए। वो खेत से बाहर नहीं जाना चाहिए, और बाहर जाए तो भी वो रिसाइकल होने के बाद, जैसे हमारे को कुछ भूसे हैं गाय को खिलाना पड़ता है, तो वो गाय का गोबर उसको वापस मिलना चाहिए। जी जी। इसमें फिर प्रकृति का मतलब शोषण नहीं होगा। जो भी हमने प्रकृति से लिया वही प्रकृति को दे दिया। तो ये साइकिल है ना, मतलब सदियों तक चल सकता है, और हमारी जमीन कभी कमजोर नहीं होगी। साल प्रति साल वो मतलब उपजाऊ होती चली जाएगी। अच्छा सर जी, जैसे अपना ये मॉडल आपने बताया मेरे को, तो मोटा मोटा जैसे इनकम जो होती है, हाँ जी। आपकी ये जगह कितनी है जी? 3 एकड़ जमीन है मेरी तो अपनी। 3 एकड़ जमीन में आपकी जो जैसे इनकम होती है, हाँ जी। भाई आप बता रहे बाहर से कुछ खरीदना ही नहीं है, हाँ जी। तो किस तरीके से वो मैनेज करते हो? इस 3 एकड़ में आप कितना मतलब अर्निंग करते हो? और ये हमने मॉडल समझा गाय आधारित खेती है। हाँ। तो गाय आधारित खेती पे कोई भी आदमी कितना अर्न कर सकता है अगर 3 एकड़ जमीन है तो? देखिए, इस खेती में आपको सबसे पहले आपने इस खेती को सही से समझना पड़ेगा। अच्छा जी। और फिर उसको धरातल पे अपनाना पड़ेगा। जी जी। इसमें मेहनत है, और शुरुआती दौर में थोड़ी मेहनत ज़्यादा है। जी जी। क्योंकि जब हमारे कोई भी बगीचा लगाते हैं या कोई भी पेड़ लगाते हैं, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए है, जितना बड़ा होता जा उसकी उतनी हमने केयर करने की कम जरूरत पड़ती है। पर वो जब छोटा हुआ है ना, तो बच्चे की तरह पालना पड़ता है। तो हमें इसमें मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। जितनी आदमी मेहनत करेगा उतना इसमें आप कमा सकते हैं। इसमें सुभाष पालेकर जी ने बताया है कि 1 एकड़ से 6 लाख से 12 लाख तक कमा सकता है, परंतु उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। उसने ऐसा नहीं है। 2 बात है, बहुत सारे लोग सोचते हैं 6 से 12 लाख रुपए कमा सकते हैं तो मैं 10 एकड़ में लगा दूं, मैं 20 में लगा दूं। ऐसा नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको परिणाम मिलेगा। और आज आपने बगीचा लगाया और अब कल सोचो भाई मेरे को 6 लाख नहीं मिले पहले साल या दूसरे साल, ऐसा नहीं है। 6 से 12 लाख का वो मॉडल है। जब वो उसमें जितने हमने पेड़ लगाए हैं सारे पेड़ हमारे को फल देना शुरू कर देंगे, तो आप सही से मेहनत करेंगे, प्रकृति के साथ जुड़ के करेंगे। बहुत सारे किसान क्या करते हैं, 2 बात प्रकृति से ले लेते हैं, एक जब मुश्किल पड़ा है तो तीसरी पर मतलब चले जावा। जी जी, सही बात। या 2 किश्तियों में सवार करने वाले हमेशा डूब जावे हैं। ये आपने
सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये प्राकृतिक खेती है। भला एक टाइम एक चीज खराब भी हो जाए हमारी, पर हमने मतलब अप्राकृतिक चीज का इस्तेमाल नहीं करना। जितना प्रकृति के साथ जुड़ांगे उतना ही परिणाम हमारे को मिलने हैं। हाँ, मतलब प्रकृति पे पूर्णतः विश्वास करके पूर्णतः मेहनत करांगे तो पक्का कामयाबी मिलेगी। आप कितना अर्निंग कर लेते हो इससे, मैं पूछूं तो? देखिए, ये अलग अलग फसल पे अलग अलग है। जी जी। अभी बाग में है ना, हमारे सभी पेड़ों ने फल भी देना शुरू नहीं किया है। अभी तक हमने जो मुख्य इनकम लिया है वो इंटरक्रॉपों से लिया है। जी जी। इंटरक्रॉप में जैसे हल्दी है, सब्जियां हैं, या मतलब कोई मसाला लगाया है, उन्हीं से अभी तक लिया है। पेड़ों में तो हमारा पपीता, अमरूद, केला, अनार, इन्होंने अभी फल से देना शुरू किया है। जी जी। मतलब जितने पेड़ लगाए, सब पेड़ जिस दिन फल देना शुरू कर देंगे उस दिन पूरे एकड़ की इनकम मानी जाएगी। जब तक तो हमारे पेड़ बढ़ रहे हैं। जी जी जी। क्योंकि जो ऐसी प्राकृतिक खेती या मतलब मिक्स खेती नहीं करते ना, वो केवल अकेला बाग लगा के भी 5-5, 7-7 साल इंतजार करते हैं। और हमने तो भलाई कम, पहले साल कम, उससे दूसरे साल ज्यादा, मतलब हर साल इनकम ली है जी। और अब तो जो हमने सहजन के पेड़ लगाए थे, पहले हमने सहजन के पेड़ लगाए थे, तो हमारे यहाँ पे कोई नहीं जानता था सहजन को। जी जी। और अब तो हर साल सहजन के पत्ते, सहजन का बीज, सहजन पत्ते का पाउडर हर साल हमारा काफी इनकम कर देता है। जी जी। तो मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं जी, तो कितनी तरह की चीजें आपने लगा रखी हैं जी आपके पास? ये प्रोडक्ट की आपने चर्चा कर दिया, तो मैं उसमें एक बात और कहूंगा। किसान ने ये जो इनकम है, ये ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से तोड़ो और सीधा मंडी में डाल दो। ये सीधा हम ग्राहक को देंगे ना, तब हमारे को इतना उत्पादन मिलेगा। बहुत सारे किसान क्या सोचते हैं कि तोड़ो और मंडी में डाल दो, कुछ ना करो। मेहनत करनी पड़ेगी, सीधा ग्राहक को बेचना पड़ेगा, तब जाके आपको इनकम होगी। अच्छा जी। हाँ जी। तो और आपने पूछा कितने तरह के लगाए हैं। जी जी। अभी मैंने सब कैलकुलेट करके लिखे तो नहीं है कौन से कितने हैं। लगभग 25 से 30 तरह के फ्रूट के पेड़ हमने अपने खेत में लगाए हैं, जिनकी संख्या 10 से प्लस है। अच्छा। ऐसा नहीं 1-2 पेड़ वाले नहीं है। जिनके 20, 30, 50, 100, 200 पेड़ जो लगाए हैं, उनकी संख्या 25 प्लस है। 25 तरह की। अच्छा जी। और जो ये सब्जियां हैं, ये इसमें क्या क्या लगाते हैं? सब्जियां भी हम हर तरह की मौसमी सब्जी लगाते हैं। जी जी। ये भी एक सब किसानों ने सोचने की और मतलब विचार करने की बात है कि हम अमौसमी किसी भी फसल के पीछे ना लगा, क्योंकि प्राकृतिक खेती में उसमें हमारे को कामयाबी बिल्कुल कम मिलने के चांस है, शायद मिल भी जाए मौसम वाली के हिसाब से चले। जिस प्रकृति हमारे को जिस चीज की अनुमति देवा है, हमें वही फसल लगानी चाहिए, वही सब्जी लगानी चाहिए, और वही हमारे मौसम के अनुकूल चीज ही लगानी चाहिए। जी जी बिल्कुल जी। उसमें हमारे को कम मेहनत में और उत्पादन ठीक मिल जाएगा। तो अच्छा जी, अगर ये मान लो ये जैसे प्राकृतिक खेती, हर आदमी तो शुरू में सीखने में समय लगता है। हाँ जी। तो अगर किसी को सीखने की इच्छा हो तो क्या आप ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करते हो? सीखने की हमने जितना जाना, देखो हम बहुत बड़े ट्रेनर नहीं है, हमने जितना किया है उसके बारे में जो भी हमारे पास छोटा मोटा अनुभव है, हम वो हर महीने के आखिरी रविवार को या किसानों को देते हैं। और कोई भी किसान हमारे पास आके रह के सीखना चाहे तो यहाँ पे रहना खाना निःशुल्क है, हमारे साथ काम करना पड़ेगा। अच्छा। शर्त यही है, वो शराब ना पीता हो, धूम्रपान ना करता हो, कोई नशा वता कुछ ना करता हो, यहाँ पे आके रह के सीख सकता है, काम करना पड़ेगा हमारे। जी जी। बस यही हमारी शर्त। अच्छा सर, एक और अंतिम प्रश्न और, तो मतलब आपने जो ये बना रखी है, जैसे एक ये झोपड़ी बना रखी है, एक वो पीछे सारी गोबर से बना रखी है, बहुत अच्छी सुंदर लग रही हैं। तो इनके पीछे क्या प्रोसेस है, मतलब क्या वो है अभी आपका? प्रकृति के साथ ही जुड़ना है। और जब हम इतना काम हमने किया है और हम अपने रहने के लिए अगर मान ले एक अच्छा आवास नहीं बनाएंगे तो फिर ये इतना काम करने का क्या फायदा है? अच्छा नहीं, जैसे अच्छे को तो आजकल लोग पक्का मानते हैं, वो पक्का को अच्छा मानते होंगे, हम तो इसी को अच्छा मानते हैं। गोबर की लिपाई और मतलब इसमें कम से कम प्रदूषण। जैसे अभी यहाँ पे बाहर गर्मी लग रही थी, हाँ, अंदर एसी जैसा फीलिंग यहाँ पे पंखे की आपको जरूरत नहीं, हम पंखा कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। जी जी। भलाई कभी दोपहर में बहुत ज्यादा गर्मी हो तो अलग बात है, नहीं तो रात को तो कभी मतलब सपन में भी पंखा नहीं चलाते कभी भी, और इसमें जरूरत ही नहीं है। अच्छा जी। और आप भक्ति लाइन से भी जुड़े हुए हो? देखो जी, हमारा असल उद्देश्य तो वही है। जी जी।
हम यहाँ पे है ना, ये सब काम जो कर रहे हैं ये करने के लिए नहीं आए हैं। जी जी संतों ने, महात्माओं ने बताया है कि हमारा असली उद्देश्य जो है जी वो भगवान को प्राप्त करना है और भगवान में लग जाना है। जी जी। मतलब जितना हम कर सके। तो आप मेडिटेशन, ध्यान भजन वगैरह करते हो रेगुलर? अभी तो मैं शुरुआती दौर पे हूँ। जी जी। कुछ साधु संतों की दया से या मतलब उनकी मेहरबानी से मैं थोड़ा बहुत कुछ परमात्मा को जानने का प्रयास कर रहा हूँ। जी जी। हाँ जी। तो धन्यवाद सर जी, आपने हमें समय दिया। मैं तो बताइए इस मनु का जो मैं भी ऐड करूंगा कि अवार्ड मिलना चाहिए सरकार की तरफ, तो ऐसे ऐसे किसान ना दें, होलकर भाई जैसे आते हैं इस तरह को पद्मश्री या कोई भी राष्ट्रीय अवार्ड हो मिलना चाहिए। सारे आवाज थामा स्टार्टिंग ना, सारे आवाज थामा जब भी वो तो मेरी इन पर पूछेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। आप बोलेंगे वो खुद बोलो, खुद जाकर ना बोलो, नु बताओ कि अवार्ड मिलना चाहिए ऐसे भैया ने, वॉइस ओवर करना। ताकि एक अवार्ड मिल गया ना, फिर एक कदम तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैल जाओगे। अगर भाई इनका मॉडल फिर पूरी दुनिया में फैल जाएगा, फिर उन किसानों का फायदा ही होगा। इससे तो कोई पद्मश्री मिल जाए या फिर कोई भी भारत रत्न मिल जाए, कुछ भी ऐसा अवार्ड मिल जाए, किसानों खातिर इतना बढ़िया काम कर रखा है भाई। आप भी बोलो, मैं भी बोलूंगा, और सारे भाई आदि कमाए, सारे बोलेंगे जब जाकर। हाँ, ये इंक्लूड कर लेंगे, मैं इनके बाकी वीडियो है ना प्रमोट कर देंगे और बने। अच्छा, बस एक फिनिशिंग कर देंगे। अच्छा सर जी, आपके पहले भी काफी वीडियो बना चुके होंगे। मैं तो अभी आया हूँ, मेरे को तो वीडियो देख के ही आया था मैं भी। हाँ, मतलब बहुत सारे साथी आते हैं। अच्छा, कुछ चैनल बताएंगे जैसे लोग ज्यादा वीडियो आपके देख सकें? जागरूक किसान है, टेक्निकल फार्मिंग है, और बहुत सारे चैनल हैं। अच्छा सबसे ज्यादा वीडियो तो मेरे जागरूक किसान चैनल पे, टेक्निकल फार्मिंग वाले। तो दोस्तों, मैंने लिंक भी बताने की कोशिश किया है ताकि आप इनके बारे में और ज्यादा जान सको। यहाँ पे क्या एक बहुत नेचुरल तरीके से सर जी ने एक सिस्टम बनाया हुआ है पूरा। मैं कोशिश करूंगा कवर करने की और ज्यादा चीजों को। तो धन्यवाद सर जी, आपने हमें समय दिया। और धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।